कभी आपके रोजमर्रा के भोजन के पीछे की असाधारण कहानियों के बारे में सोचा है? ठीक है, एक दिलचस्प पाक यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हो जाइए, जहां हम प्रतिदिन खाए जाने वाले भोजन के बारे में 10 आश्चर्यजनक तथ्य उजागर करेंगे। अमर शहद से जो 3000 वर्षों के बाद भी खराब नहीं होता, उस केचप तक जो मूल रूप से लाल नहीं था, और यहां तक कि दुनिया की सबसे तीखी मिर्च भी। इन और कई अन्य खुलासों से अपना दिमाग चकराने के लिए तैयार हो जाइए। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम शीर्ष 10 सबसे आश्चर्यजनक भोजन तथ्यों की गिनती कर रहे हैं, जो 10वें नंबर से शुरू होती है। क्या आप जानते हैं कि शहद कभी खराब नहीं होता? यह सही है। शहद एकमात्र ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसकी कोई समाप्ति, यह सब इसकी अनूठी रासायनिक संरचना के कारण है। शहद की कम नमी सामग्री और उच्च अम्लता बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवों के लिए एक दुर्गम वातावरण बनाती है, जो उन्हें फैलने और खराब होने से रोकती है। लेकिन यहां सबसे अच्छा हिस्सा है, पुरातत्वविदों ने प्राचीन मिस्र की कब्रों में शहद के बर्तन खोजे हैं, जो 3000 साल से अधिक पुराने हैं और अभी भी खाने के लिए बिल्कुल अच्छे हैं। यह उल्लेखनीय खोज शहद की अविश्वसनीय दीर्घायु का प्रमाण है। अन्य सभ्यताओं के अलावा प्राचीन मिस्रवासी शहद को बहुत सम्मान देते थे। उन्होंने इसका उपयोग न केवल खाद्य स्रोत के रूप में किया, बल्कि अपने शव लेप अभ्यास में और अपने देवताओं को भेंट के रूप में भी किया। तो शहद एक ऐसा भोजन है जो वस्तुतः हमेशा के लिए बना रह सकता है। अब क्या यह कुछ नहीं होगा यदि हमें अपनी पेंट्री में 9वें नंबर पर इस अमर शहद का एक बर्तन मिल जाए? आप जिस केचप को जानते हैं वह हमेशा लाल नहीं होता था। आइए केचप की उत्पत्ति की स्मृतियों में यात्रा करें। इस सॉस के शुरुआती संस्करण, जिन्हें हम अब अपने बर्गर और हॉट डॉग पर डालते हैं, वे परिचित लाल नहीं थे जिन्हें हम जानते हैं और पसंद करते हैं। एक भूरे या हरे केचप की कल्पना करें। हां, आपने इसे सही सुना। एशिया में उत्पन्न पहले केचप वास्तव में मछली आधारित सॉस थे, जिनमें मशरूम, अखरोट या एंकोवीज जैसे तत्व शामिल थे। 19वीं सदी में ही टमाटर ने केचप खेल में प्रवेश किया। वास्तव में टमाटरों को शुरू में संदेह की नजर से देखा जाता था और को जहरीला माना जाता था, लेकिन समय के साथ उन्हें स्वीकृति मिली और टमाटर आधारित केचप ने धीरे धीरे अपना स्थान बना लिया। जिस जीवंत लाल केचप को आज हम जानते हैं, वह सदियों लंबे विकास का परिणाम है। तो अगली बार जब आप अपने फ्राइज पर केचप निचोड़ें, तो इसका रंगीन इतिहास याद रखें। नंबर 8 हमारे लिए काजू के बारे में एक आश्चर्यजनक तथ्य लेकर आया है। जब आप मुट्ठी भर काजू का आनंद लेते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आप मेवे खा रहे हैं, लेकिन यहां ट्विस्ट यह है कि काजू तकनीकी रूप से पागल नहीं है। इसके बजाय वे बीज हैं। यह सही है, बीज। काजू सेब नामक फल से आता है। दक्षिण अमेरिका का मूल निवासी काजू सेब एक मीठा स्वाद वाला जीवंत, मुलायम और रसदार फल है। इस फल के नीचे से लटकते हुए आपको काजू के बीज एक कठोर गुर्दे के आकार के खोल में बंद मिलेंगे, लेकिन यहीं पर यह और भी दिलचस्प हो जाता है। यह शेल आपका औसत शेल नहीं है। इसमें उरुशियोल नामक विषैला पदार्थ होता है, जो झर आइवी लता में पाया जाने वाला समान पदार्थ है। इसीलिए काजू को आपके स्नैक बाउल में आने से पहले सावधानी पूर्वक संसाधित किया जाना चाहिए। तो काजू एक फल के बीज हैं, मेवे नहीं। संख्या 7 एक फलदायी पहेली है। केले जामुन हैं, लेकिन स्ट्रॉबेरी नहीं है। अब मैं आपका आश्चर्य लगभग सुन सकता हूं। यह कैसे हो सकता है? खैर, आइए इसे स्पष्ट करने के लिए वनस्पति परिभाषाओं की दुनिया में उतरें। वानस्पतिक दृष्टि से एहबेरी एक प्रकार का फल है जो एक ही अंडाशय से विकसित होता है, और इसमें आमतौर पर कई बीज होते हैं। तो इस संबंध में केले बिल में बिल्कुल फिट बैठते हैं। वे एक ही अंडाशय से बढ़ते हैं। और यदि आपने कभी केले में उन छोटे, लगभग अगोचर बीजों को देखा है, तो यह आपके पास है। केले वास्तव में जामुन है। दूसरी ओर स्ट्रॉबेरी इन मानदंडों को पूरा नहीं करती है। वे एक से अधिक अंडाशय वाले फूल से विकसित होते हैं, जिससे वे एक समग्र फल बन जाते हैं। आप स्ट्रॉबेरी के बाहर जो छोटे छोटे बीज देखते हैं, वे वास्तव में फल हैं। प्रत्येक अपने स्वयं के अंडाशय से उगता है। किसने सोचा होगा कि केले यहां असली जामुन है? 6ठे नंबर पर आना चॉकलेट का मीठा इतिहास है। अब हम सभी को चॉकलेट का एक अच्छा बार पसंद है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे एक समय इतना मूल्यवान माना जाता था कि इसका उपयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था? यह सही है। मध्य अमेरिका की प्राचीन सभ्यताएं एज़टेक और मायंस ने साधारण कोको बीन में वास्तविक मूल्य देखा। ये फलियां इतनी कीमती थीं कि इनका उपयोग व्यापार में किया जाता था और यहां तक कि कर के रूप में भी वसूला जाता था। लेकिन कोको के प्रति आकर्षण खत्म नहीं हुआ। वहां एज़टेक और मायंस ने भी इन फलियों से एक पेय तैयार किया, लेकिन यह उस मीठी मलाईदार हॉट चॉकलेट से बहुत दूर था जिससे हम आज परिचित हैं। यह एक कड़वा पेय था जिसे अक्सर मसालों या शराब के साथ भी मिलाया जाता था। तो अगली बार जब आप चॉकलेट के टुकड़े का स्वाद ले रहे हों, तो याद रखें कि आप केवल एक मीठे व्यंजन का आनंद नहीं ले रहे हैं, बल्कि आप प्राचीन इतिहास के एक टुकड़े का आनंद ले रहे हैं।
एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां चॉकलेट सिर्फ एक इलाज से कहीं अधिक है। यह आपकी जेब में पैसा है। दुनिया की सबसे तीखी मिर्च के बारे में तथ्य संख्या 6 से मामला गरमा रहा है। कल्पना कीजिए कि काली मिर्च इतनी तीखी है कि काटने पर ऐसा लगता है जैसे आपके मुंह में आग लग गई हो। कैरोलिना रीपर की दुनिया में आपका स्वागत है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार इस उग्र दावेदार को दक्षिण कैरोलिना में विकसित किया गया था और इसे दुनिया की सबसे तीखी मिर्च का खिताब प्राप्त है। तो हम मिर्च की गर्मी कैसे मापते हैं? यहीं पर स्कोविल ताप इकाइयां चलन में आती हैं। यह पैमाना मसालेदार स्वाद के लिए जिम्मेदार रसायन कैप्साइसिन की सांद्रता को मापता है। कैरोलिना रीपर 2.2 मिलियन स्कोविल ताप इकाइयों से अधिक प्रभावशाली ढंग से काम करता है। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए एक जलपीनो काली मिर्च आमतौर पर 2500 से 8000 स्कोविल ताप इकाइयों तक होती है। यह एक छोटी सी काली मिर्च में भरी हुई बहुत सारी गर्मी है। वह एक मसालेदार मिर्च है। चौथे नंबर पर हम केसर के साथ महंगे मसालों की दुनिया में उतरते हैं। केसर क्रोकस फूल के कलंक से प्राप्त एक मसाला है जो दुनिया भर में सबसे महंगे मसालों में से एक के रूप में प्रसिद्ध है। लेकिन यह इतनी भारी कीमत के साथ क्यों आता है? यह सब श्रम गहन कटाई प्रक्रिया के बारे में है। केसर का प्रत्येक नाजुक धागा फूल से हाथ से चुना जाता है। अब इसकी कल्पना करें, केवल 1 पाउंड केसर के धागे बनाने के लिए लगभग 75 शून्य केसर के फूल लगते हैं। यह बहुत सारा समय, श्रम और सफलता है। यह प्रक्रिया श्रम साध्य है, लेकिन परिणाम एक अद्वितीय सुगंध और स्वाद वाला मसाला है जिसे दोहराया नहीं जा सकता। यह एक शानदार सामग्री है जो किसी भी व्यंजन को पाक कला की उत्कृष्ट कृति में बदल देती है। इसलिए जब कीमत आपको परेशान कर सकती है तो उस प्रयास को याद रखें जो हर छोटे धागे में किया जाता है। तो केसर सोने के वजन के बराबर एक मसाला है। नंबर 3, हमारे लिए एक लोकप्रिय स्नैक पॉपकॉर्न के बारे में एक मजेदार तथ्य लेकर आया है। क्या आप जानते हैं कि जब आप मूवी नाइट के दौरान पॉपकॉर्न का कटोरा खा रहे होते हैं तो आप वास्तव में साबुत अनाज का आनंद ले रहे होते हैं? हाँ, तुमने यह सही सुना। पॉपकॉर्न एक संपूर्ण अनाज है, जिसका अर्थ है कि इसमें अनाज के कर्नेल के सभी 3 भाग एंडोस्पर्म, रोगाणु और छोकर शामिल हैं। यह इसे आहार्य फाइबर का एक शानदार स्रोत बनाता है। स्वस्थ पाचन तंत्र के लिए फाइबर आवश्यक है और यह आपको पेट भरा हुआ महसूस कराने में भी मदद कर सकता है। यही कारण है कि अक्सर स्वस्थ आहार के हिस्से के रूप में साबुत अनाज की सिफारिश की जाती है। तो भले ही आप पॉपकॉर्न को एक दोषी आनंद के रूप में सोच सकते हैं, लेकिन यह वास्तव में एक स्नैक है जिसके बारे में आप अच्छा महसूस कर सकते हैं। बस मक्खन और नमक का प्रयोग कम करना याद रखें। अगली बार जब आप कुछ पॉपकॉर्न फोड़ें तो याद रखें कि आपको साबुत अनाज की एक खुराक मिल रही है। तथ्य संख्या 2 हमें कुख्यात डूरियन के घर दक्षिण पूर्व एशिया में ले जाता है। आपने इस विभाजनकारी फल की कहानियां सुनी होंगी जो अपनी तीव्र सुगंध के लिए प्रसिद्ध है। कल्पना करें कि यह एक सुगंधित कॉकटेल है जिसमें सड़े हुए प्याज, तारपीन और अच्छी तरह से पहने हुए जिम मोजे के तत्व शामिल हैं। वास्तव में एक सुखद गुलदस्ता नहीं है ना? लेकिन यहीं से इस कहानी में दिलचस्प मोड़ आता है। यदि आप प्रारंभिक घ्राण हमले से पार पा सकते हैं तो आप एक आश्चर्यजनक उपचार के लिए तैयार हैं। ड्यूरियन का मांस स्वाद कलिकाओं के लिए आनंददायी है। यह एक मीठी कस्टर्ड जैसी बनावट प्रदान करता है जो पौष्टिकता के सूक्ष्म संकेत के साथ संयुक्त है। यह एक संवेदी अनुभव है जो उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है। इसे उन बहादुर लोगों द्वारा स्वर्गीय बताया गया है जो इसे आजमाने के लिए तैयार हैं। यह कहावत का एक आदर्श उदाहरण है। किसी किताब को उसके आवरण से या इस मामले में किसी फल को उसकी गंध से मत आंकिए। ऐसा लगता है कि ड्यूरियन के लिए सुंदरता या कम से कम स्वादिष्टता देखने वाले की नजर में है। अंत में पहले नंबर पर हम वसाबी के बारे में सच्चाई को उजागर करते हैं। सुशी प्रेमियों, एक अप्रत्याशित रहस्य उद्घाटन के लिए तैयार रहें। जापान के बाहर परोसी जाने वाली अधिकांश वसाबी वास्तविक सौदा नहीं है। इसके बजाय यह एक चतुर धोखेबाज है। सहिजन, सरसों और हरे खाद्य रंग का मिश्रण है। लेकिन धोखा क्यों? खैर, असली वसाबी एक दुर्लभ वस्तु है। जापान के पर्वतीय क्षेत्रों में चट्टानी नदी तलों को प्राथमिकता देते हुए विकास करना चुनौतीपूर्ण है। परिणाम स्वरूप यह काफी महंगा है। दूसरी ओर धोखेबाज वसाबी का उत्पादन सस्ता है और इसकी शेल्फ लाइफ लंबी है। स्वाद भी अलग होता है। असली वसाबी हल्की और अधिक जटिल होती है, जो एक चिकनी सुगंधित गर्मी प्रदान करती है जो लंबे समय तक नहीं टिकती। इसके विपरीत नकली वसाबी में अधिक कठोर, अधिक तीखा प्रहार होता है। तो अगली बार जब आप सुशी का आनंद लें तो विचार करें कि क्या आपने कभी असली वसाबी का स्वाद चखा है। हमने क्या यात्रा की है भोजन की दुनिया के माध्यम से। हमने शहद की अमृता, केचप के रंगीन अतीत और काजू के फल की उत्पत्ति को उजागर किया है। हमने सीखा कि केले जामुन हैं, चॉकलेट एक समय मुद्रा थी और कैरोलिना रीपर के पास दुनिया की सबसे तीखी मिर्च का खिताब है। हमने केसर की महंगी दुनिया, पॉपकॉर्न के साबुत अनाज की अच्छाई, ध्रुवीकरण करने वाले ड्यूरियन फल
और वसाबी के बारे में सच्चाई का पता लगाया है। अगली बार जब आप भोजन करने बैठें तो इन तथ्यों को ध्यान में रखें और याद रखें, भोजन आश्चर्य से भरा होता है।